1 to 1 हैंड रेस कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दीजिए। ओके, सो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि इसके पहले किसी को थोड़ा सा भी टैरो कार्ड के बारे में मालूम है क्या? टैरो कार्ड किस तरीके से काम करता है? किसी को भी हैंड रेस कीजिए, देन उसके बाद से अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। सारे लोग आप लोग अनम्यूट है थिंक। ओके ओके, सो बताइए किसी को भी टैरो कार्ड के बारे में कुछ भी मालूम है, किस तरीके से काम करता है? एनीवन? कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा क्लास काफ़ी फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं ही बोलूँगी और आप लोग सिर्फ सुनेंगे। जब हमारी 1 to 1 बातें होगी तब तो समझ में आएगा कि भाई आप लोगों का भी मर्क्यूरी कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके। सर करुणा मैम, चलिए अच्छा लगा, कोई इनिशिएटिव लिया। देन सोनिया मैम। सो करुणा मैम आप खुद को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। नहीं हो रहा, 1 सेकेंड। टर्न ऑन, ओके। सो नाउ ओके। ओके मैम, एक्चुअली टैरो कार्ड हमारी एनर्जी और इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं, करेक्ट। जिनकी हेल्प से हम लोगों के बारे में प्रेडिक्शंस लेते हैं, लाइक कि कार्ड्स निकालते हैं। बट इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें अपने ऊपर वर्क करना होता है, एनर्जी हाई रखनी होती है, और इंट्यूशंस पावर के लिए मेडिटेशंस करते रहना है। करेक्ट, 100% करेक्ट, बहुत सही। सोनिया मैम आप ये बताइए कि इस टैरो में कितना लिमिटेशन है? टैरो में ये लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन तो ऐसा है नहीं। लिमिटेशन कहने का इन द सेंस कि आप किस हद तक, किस लेवल तक आप क्वेश्चन ले सकती हैं और उसके सॉल्यूशन को दे सकती हैं क्लाइंट को। क्वेश्चन आप काफी हद तक आप ले सकते हो। ये होगा कि नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, टैरो कार्ड किस तरीके से काम करता है मैम? एनर्जी, इंट्यूशन, एनर्जी बेस्ड। ओके, करेक्ट। यानी अगले की जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके exactly. उसके बाद से उसके आंसर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये कहना था कि हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज होती है, ठीक है, तो उस मोडालिटीज में और टैरो की मोडालिटीज में क्या डिफरेंस है सर? टैरो की मोडालिटी बेसिकली कार्ड को इंटरप्रिटेशन होता है कि कार्ड के अंदर आप जिस एनर्जी से जो भी कार्ड निकालता है, तो उनकी एनर्जी वही कार्ड निकालेगी जो उनका सिचुएशन है, जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है या जिसका उनको आंसर चाहिए। हाँ, सो यानी इन द सेंस कि ये सवाल पूछने के पीछे रीज़न ये था कि मैं ही सिर्फ बोलूँ और आप लोग सुनो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मेरा पूछना था कि सबसे पहले मैं बताऊंगी टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हर मोडालिटीज़ में एक लिमिटेशन होती है, बट टैरो में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके का, कोई भी हो, आप सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो पास्ट का भी बीता हुआ चीज़ें आप बहुत अच्छे से बता सकते हो किसी को, प्रेजेंट सिचुएशन में और फ्यूचर, ये तीनों ही जगह पे बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। हम पास्ट का बाकी सारी मोडालिटीज़, जैसे सपोज़ कि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में हम बताते हैं कि महादशा गोचर ये देख के कि उनका पास्ट उनका कैसा था, सो हम बता सकते हैं। लेकिन टैरो में भी क्या होता है कि उसमें फिर भी थोड़ी सी चांसेस होती है, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में, हम पास्ट में क्या हुआ था, मेजर हम चीज़ें बता सकते हैं बट माइनर चीज़ें नहीं बता सकते। बट टैरो में क्या होता है, माइनर से माइनर चीज़ें भी आप पास्ट में बता सकते हैं, ठीक। इवन आपकी मेल की एनर्जी वर्क कर रही है, ये फीमेल की एनर्जी वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें टैरो इतना खूबसूरत मोडालिटीज़ है, जैसे कि आप सारे लोग सीख लो। जैसे मेरे पास मोर देन 50 मोडालिटीज़ है। मुझे रेकी, प्राणिक हीलिंग हो गया, या फिर मनी हो गया, फिर ये जितने भी जो एंजल्स के हो गए, जो एनर्जी बेस्ड जितने भी काम करते हैं, उन सब में मेरे को सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सब बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन हाँ, आप देखना कि आप लोग कितने लोग यहाँ पे जो है हीलिंग लाइन में हैं, हैंड रेज कीजिए।
कितने लोग जो हैं हीलिंग लाइन में हैं? ओके, करुणा मैम, और कोई? ओके, राजीव जी, ओके, और कोई नहीं है। सो आप लोगों को ये चीज़ें मालूम होगा कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, अनूप जी। ओके, सो 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। एक जो होता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये चीज़ें टोटली अलग जाती है, जो कैलकुलेटिव मोड में होता है, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। उसमें अगर कोई हम लोग छेड़छाड़ करते हैं या कोई वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं सकते, ठीक है। इन्वेंट करके और ज़्यादा डेप्थ में हम जा सकते हैं और उसके बारे में चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल है वो सेट है। लेकिन जो एनर्जी बेस्ड होती है उसमें डे टू डे हम लोग बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी जितनी एबिलिटी होती है, यानी साइकिक एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, वो उसके हिसाब से रिजल्ट वो दे पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। एनर्जी में, एनर्जी बेस्ड जो भी मॉडलिटीज़ है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। वही चौको रे जो होता है आपके लिए, किसी एक के लिए बहुत ही पावरफुल होकर काम करता है। वही चौको रे होता है कि आप ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड हीलर भी बन जाओ तो आपके लिए वो काम नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। सो मेरे पास सारे मॉडलिटीज़ होने के बाद मेरी जो मतलब स्पेसिफाइड अगर मैं बोलूँ तो मेरी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, भृंगु नारी एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, और न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र हो गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्टोच एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, फोनोलॉजी, ये सब। बाकी जितने भी छोटे छोटे जो मॉडलिटीज़ होते हैं वो सारी चीज़ें पे मेरा है, ठीक। मैं इधर ही जो भी मेरे को देना रहता है क्लासेस या सिखाना रहता है उस पर सिखाती हूँ, और बाकी जो जस्ट फॉर नॉलेज मैंने हीलिंग से रिलेटेड वो चीज़ें मैंने किया है उस पर मेरे को। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो मेरे टैरो का जो होता है ना, वो ये मेरे को काफ़ी पसंद है। कारण क्या है कि आप कोई भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करो, कोई यहाँ पे है जो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो योगी, ऐसा कोई यहाँ पे है? आप हो कहाँ पे? एस्ट्रो टॉक पे हो आप? नहीं मैम, जस्ट अभी एनरोल किया है मैंने ना, जस्ट एस्ट्रो टॉक पे। एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी की है और कुंडलिनी रेखी की है, और आपका हनुमान ज्योतिषी है, और जोन्स वाला किया है मैंने, लाइक कोर्सेज किए हैं, बट टैरो नहीं किया। ओके, समझ गई मैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि टैरो की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सिर्फ ये टैरो ऐसा कोर्स है कि आप यहाँ से आप अपनी करियर स्टार्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी में भी, जैसे मैं भी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं, सारे वहाँ से आपको वहाँ पे सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएंगे। और प्लस क्या टाइम टेकिंग होते हैं कि आप कैलकुलेट करो देन उसके बाद बताओ। न्यूमरोलॉजी कहाँ पे फेल होता है कि न्यूमरोलॉजी वहाँ पे फेल हो जाता है। आप करुणा मैम न्यूमरोलॉजी आपने किया है, बट अगर आपको 2000 के बच्चे के ऊपर अगर आपको दे दिया जाए डेटा तो वहाँ न्यूमरोलॉजी फेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 2 फरवरी 2022 के बच्चे को दे दिया जाए कि आप उनकी एनालिसिस कीजिए तो वहाँ न्यूमरोलॉजी आपका फेल हो जाएगा। बट टैरो है कि मेरा कहना है कि अगर कोई भी हीलिंग लाइन में आता है तो उनको टैरो का वर्कशॉप यानी टैरो का कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़े आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। मेरे टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन एक्टिवली मैं 9 साल से इस फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ। किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप चल जाओ, वहाँ पे टैरो ही काम आता है, जहाँ पे इंस्टेंट आप वहाँ पे आंसर किसी को दे सकते हो, जहाँ पे टाइम नहीं लगे और बहुत ही एक्यूरेट वहाँ पे आंसर जाता है। जैसे अगर मेरे को कॉल, मैं एस्ट्रो टॉक पे भी काम की हूँ, फिर एस्ट्रो ऑनली में काम की हूँ, एस्ट्रो योगी में भी काम की हूँ, ये सब सारे जगह पे मेरा काम है। अभी मैंने एस्ट्रो टॉक पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि मैं उसको स्टॉप की हूँ, जबकि मेरा प्रोफाइल अभी भी वहाँ पे एक्टिव मोड में है, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं और लाइव जाने का रहता है और मैसेजेस भी बहुत आते हैं, चैट भी बहुत आते हैं, तो अपनी क्लासेस ये सब नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ से थोड़ा मैं डिटैच हुई। लेकिन मैं जो लोग करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएशन है कि यहाँ से अगर आप शुरू करते हो तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर वास्तु हो गया, कुछ भी, क्योंकि ये कोर्स में आपको एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी मिलेगा, न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन भी आपको मिलेगा, वास्तु से भी कनेक्शन मिलेगा, और उसके अलावा आपको रिमेडियल पोर्शन भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेगा कि आप उससे उसको कनेक्ट करके आप किसी को आंसर दे पाओ। ये 3 लेवल में कोर्स को डिवाइड किया गया। पहला जो आपको फाउंडेशन लेवल है, जो इसमें इस बूट कैंप में आप लोग सारे 78 कार्ड्स होंगे, उससे आप लोग रूबरू हो जाओगे, क्या कार्ड है, यस है कि नो है, ये सारी चीज़ें मिलेगा।
जो सेकंड लेवल का है, सेकंड लेवल में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप किसी को भी रीडिंग आप दे सकते हो आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड लेवल है वो रिसर्च ओरिएंटेड लेवल है। और इस थर्ड लेवल में आपको एक एक सिम्बल्स, एक एक कलर्स के बारे में बताया जाएगा, नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, वहाँ पे रेमेडी वहाँ पे बताया जाएगा, और पर्सपेक्टिव, यानी कि आपको मैं यहाँ पे अगर समझाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया टैरो, ठीक है। ठीक, आपको एक सेकंड, ये ओके, इसको डिवाइड किया गया है दो भाग में। एक हो गया मेजर अरकाना और ये एक होता है माइनर अरकाना, ठीक है। माइनर अरकाना दो भाग में। मेजर अरकाना में जो कार्ड होते हैं टोटल 22 कार्ड होते हैं, जो स्टार्ट होता है 0 to 21 कार्ड, ये बोलते हैं मेजर अरकाना। मेजर अरकाना को हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्पेस एलिमेंट, ये हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट। और ये जो माइनर अरकाना का कार्ड होता है, रेस्ट 54 जो कार्ड होते हैं ये माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं। रेस्ट जो माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं 54। ये बेसिक्स है, आप लोगों को सबको आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप लोगों से ये सारी सवाल आप लोग से पूछा जाता है। अब आते हैं 54 जो माइनर अरकाना हो गया। मेजर तो हो गया जो क्लियर है, आपको हर हाल में उसकी डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा विथ रिमेडियल, क्योंकि मेजर अरकाना की जो कार्ड होती है आपको एक कार्ड से भी सारी चीज़ें आप आंसर किसी के बारे में दे सकते हो, और उस एक कार्ड से किसी के बारे में भी आप फुल एनालिसिस आप वहाँ पे कर सकते हो। जो 54 यानी माइनर अरकाना का जो कार्ड होता है, इसको डिवाइड किया गया है 4 सूट्स में, ठीक है। 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है इसको। पहला सूट्स जो होता है, पहला वॉन्ड्स का सूट्स बोलते हैं, वॉन्ड्स। दूसरा हो गया कप, ठीक है। तीसरा हो गया सॉर्ड्स और पेंटिकल्स। लास्ट वन इज द पेंटिकल्स, ठीक है। ये टोटल 4 सूट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ईच सूट्स हमारा जो होता है वो होता है 14 कार्ड्स होल्ड करते हैं, ठीक है। 14 यानी एस टू 10, एंड देन जो 4 कार्ड्स जो होते हैं उसको बोलते हैं कोड कार्ड, ठीक है। कोड कार्ड ये हमारा टोटल जो माइनर अरकाना की जो कार्ड होती है, यानी 14 एस टू 10 एंड 4 कोड कार्ड, ये आपको सब में मिलेगा। चाहे आपका पेंटिकल हो, चाहे आपका कप हो, या चाहे आपका सॉर्ड्स हो, या फिर वॉन्ड्स हो। इसी तरीके से डिवाइड किया कि एस टू 10 कप हो गया, एस टू 10 वॉन्ड्स हो गए, या एस टू 10 सॉर्ड्स हो गया, या एस टू 10 पेंटिकल्स का कार्ड हो गया। देन सब में 4 करके ये डिफाइन किया गया है। सो इसकी जो मॉडल बनाई हुई है, यानी कि आपको जो अभी आप 5 दिन का कोर्स होगा उसमें 78 कार्ड्स के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद से होगा प्रोफेशनल लेवल की कोर्स होगी। प्रोफेशनल, उसमें आपको रीडिंग करना प्रॉपर आ जाएगा, आपको 4 से 5 वहाँ पे स्प्रेड बताया जाएगा। अपराइट क्या है और रिवर्स क्या है, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, किसी के साथ में एनर्जी कैसे कनेक्ट करते हैं, कार्ड के साथ में एनर्जी कैसे कनेक्ट करेंगे, कार्ड को एनर्जाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल के कोर्स में आपको पूरी के पूरी ये डिटेल बताया जाएगा। देन थर्ड लेवल का जो कोर्स होगा वो हो गया मास्टर लेवल की कोर्स हो गई, ठीक। मास्टर लेवल की कोर्स होगी। इस कोर्स में आप लोगों को कलर के बारे में पूरी डिटेल होगी, न्यूमरोलॉजिकली कनेक्ट उसको करेंगे कि न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट होगा, एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट होगा, उसको वास्तु से कैसे, यानी न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बना के प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बताया जाएगा। फिर यहाँ पे वास्तु से, यानी कि अगर चोरी हो गई, किस दिशा में किसकी शादी होने वाली है, क्या वॉटेवर, यानी जॉब कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से बताया जाएगा। इवन यहाँ पे आप लोगों को जो कोड कार्ड होते हैं, आप कोड कार्ड को अलग से एनालिसिस बताया जाएगा कि अलग से उसको कैसे कोड कार्ड को एनालिसिस करना है, यानी कि 4x4 16 कार्ड की एनालिसिस अलग तरीके से, कि जब हम कोई स्प्रेड डाल रहे हैं और उस स्प्रेड में एक से ज़्यादा कोड कार्ड आ गया तो उसकी रीडिंग करने की तरीका बिल्कुल भी चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ें बताया जाएगा उसमें।
एक ये हुआ। दूसरा कि रिमेडियल भी आपको लोग को इसमें जाएगा, रिमेडियल इस लेवल पे जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, पर्सपेक्टिव क्या होंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव हर का, यानी पर्सपेक्टिव करियर, बिजनेस, करियर यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है ईच एंड एवरी कार्ड का, वो सारी चीज़ भी उसमें डिटेल्स बताए जाएंगे। और इवन एक एक सिंबल्स के बारे में आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा मास्टर लेवल के। ये इसको इस तरीके से डिज़ाइन करने के पीछे रीज़न ये है ताकि आप लोग को एक ही कार्ड को 3 बार सामने आएगा, तो आप लोग को नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर लेवल की नोट्स आप लोग को मिलेगी, नोट्स खोलने की रटना नहीं पड़ेगा कार्ड को, क्योंकि जब आप जो कार्ड को रटना शुरू आप कर देते हो, मेमोराइज करना शुरू कर देते हो, वहीं से वो आप लोग फेल होना शुरू हो जाओगे। आपके पास खुद का वोकेबलरी यानी खुद का आप लोग का थॉट नहीं होगा कि आप स्टोरी मेकिंग प्रॉपर करो। आप द फूल उसके बारे में आप मीनिंग तो जान जाओगे, बट कोई भी स्पिरिचुअल जो आपके पास कोर्स होगा, जैसे करुणा मैम ने न्यूमरोलॉजी किया है, सो आपकी कोई भी मॉडलिटीज़ हो, उस मॉडलिटीज़ में स्टोरी मेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यानी आपकी जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो उस मर्क्यूरी को कैसे स्ट्रांग करना है, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगी, ताकि आपके जो थॉट्स हो गए या आपके स्पीच हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, या स्टोरी को जो आप बना रहे हो कैसे बेस्ट बनाओ। और 3 कार्ड आ गया या 4 कार्ड हो गया, चारों कार्ड को आपको कनेक्ट करके प्रॉपर आप स्टोरी कैसे बना सकते हो। कुछ लोग होता है जो कुछ सेकंड में 30 सेकंड में चारों कार्ड को एक्सप्लेन कर देगा, बट कुछ लोग जो होता है इसी 4 कार्ड को कम से कम 15 से 20 मिनट कार्ड को एक्सप्लेन करने में लगाएगा। सो उसके लिए आपको किस तरीके से मतलब प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे उस लेवल तक आप लोग को लेके जाना है कि आप में इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट एक बार पूछ लो, देन उसके बाद से हम लोग क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। कोई डाउट? मैम कितनी देर की होगी क्लास की? आज की क्लास जी 1 आवर की रहेगी। ये 5 दिन लगातार आप लोगों का 1 आवर का क्लास रहेगा। ठीक है। यस पूनम मैम। मैम ये जो आप कोर्स है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है पूनम मैम, सिग्नल का प्रॉब्लम है। मैम आज हाँ जी आप आए हैं, उसमें फर्स्ट वाला कौन सा है? मैम आप ये अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि आवाज़ ब्रेक हो रही है। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा तो अभी हम लोग 5 दिन एक दूसरे के साथ में हैं। सो वहाँ पे हमारी चलती रहेगी डिस्कशन। सो विदाउट लेट इसको मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। सो आज आप लोग जो हैं इनरोल हुए हैं टैरोट फाउंडेशन कोर्स के लिए, आप लोगों ने इनरोलमेंट लिया है, ठीक। मेरी भी मैं भी अपना करियर शुरू की थी, मैं करियर यहाँ से टैरो से ही शुरू की और मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी और मोडालिटीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा अपना करियर बनाने के लिए। और आप ट्रस्ट करो कि मैं 5000 से अपनी करियर शुरू की और आज के डेट में मेरा टर्नओवर महीने का 2 से 2.5 मिनिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम कभी कभी चला जाता है, बट मैक्सिमम क्या आता है, कभी कभी ही जाता है, बट मिनिमम 2 से 2.5 का टर्नओवर है मंथली। और टैरो से आप क्या कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो कंसल्टिंग आप करोगे, काउंसलिंग करोगे, तो किस तरीके से आप उसका बनाओगे, कितने क्वेश्चन पे क्या रहना चाहिए चार्जेस, कैसे क्लाइंट को आप अप्रोच कर सकते हो, डिजिटली आप अपने आप को कैसे ला सकते हो, कैसे लाइव जा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। सो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है, और चाहे जो लोग भी आए इस फील्ड में, हीलिंग लाइन में, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टैरो से अपना करियर स्टार्ट कीजिए, ताकि अर्निंग आपकी शुरू हो जाए, आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, और उस अर्निंग से आप धीरे धीरे सारे कोर्स को ऐड करते जाओ, और आप दोनों ही, मतलब आप इंटरनली भी आपका ग्रोथ हो रहा है और एक्सटर्नली भी ग्रोथ हो रहा है, यानी आपकी एक्सपीरियंस भी काउंट हो रही है, और आपका जो क्या बोलते हैं इनकम जो है, इनकम सोर्स, वो भी आपका धीरे धीरे वो चीज़ें भी बन रही है, ठीक है।
सो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि बाकी सारे में अगर आप कोई भी हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो, एक बार आपने सेशन दे दिया तो वो इंसान 1 साल तक आपके पास वो नहीं आएगा। एक सेशन देने के बाद से बहुत ही रेयर होता है कि उसको अगर आंसर नहीं मिल पाया तो दोबारा आता है। बट टैरो ऐसा है कि आपके पास वो इंसान अगर आपसे अच्छी होने लगी, कनेक्शन अच्छी बन गई, तो वो आपके लिए 2-2, 3-3 महीना इंतजार करेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मैं एस्ट्रो ओनली पे जब काम कर रही थी या एस्ट्रो टॉक पे, तो मेरे से बात नहीं हो पाती थी, तो वो बोले 1-1 महीना वेट करते थे कि नहीं मुझे बात करेंगे तो प्रीति मैम से ही बात करेंगे, अदरवाइज बाकी किसी से नहीं। और वो आपसे कोई लिमिटेशन नहीं होगा जब उनको आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी लगेगी ना, क्योंकि एक टैरो क्या काउंसलिंग का भी पार्ट है। आपकी काउंसलिंग अच्छी लगने लगेगी तो वो आपसे आधे घंटे 1-1 घंटे करके वो आपसे बात करते हैं। और एस्ट्रो टॉक ये सब प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि आपको मिनिमम महीने का 15 से 20 हज़ार कहीं नहीं गया है मिनिमम ये। और वहाँ पे जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो महीने का सुनते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए भी महीने का वहाँ पे कमाते हैं। लेकिन हाँ, उस लेवल तक पहुँचने में फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, सो वो लोग कमाते हैं। बट हाँ, जो नए जो बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 15 से 20 हज़ार कहीं नहीं गया है, आप वहाँ से करियर शुरू कर सकते हो। और उसके साथ साथ में आप अपनी मोडालिटीज़ बढ़ाओ, क्योंकि मैं भी अपना करियर इसी तरीके से शुरू की थी। सिर्फ 5,000 मैंने अपने हस्बैंड से लिया था, उसके बाद से ये मेरी कोर्स कंप्लीट हुई और यहाँ से हमारी इनकम चालू हुई। और उसके साथ साथ में मैंने सारी मोडालिटीज़ अपना किया, करने के साथ साथ में प्रैक्टिस भी मोडालिटीज़ ऐड होते गया और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोग भी कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग भी उस लेवल तक आप लोग पहुँचो, ठीक है। सो आई थिंक अब मुझे अपना ज़्यादा ये पुराना पीपीटी है तो इस लेवल पे इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। सो अब आते हैं हिस्ट्री, यानी कि जो हम लोग कार्ड अभी पढ़ने जा रहे हैं, आई थिंक आप लोग को मालूम नहीं होगा, ये राइडर वेट हम लोग डेक पढ़ेंगे, ठीक है। राइडर वेट डेक पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है राइडर वेट का, ये 1400 to 1500 ये इजिप्ट में वहाँ पे ये थोड़ा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। जिस तरीके के आज के डेट में कार्टोमेंसी यूज़ होता है, यानी प्लेइंग कार्ड जो यूज़ होती है, उसी तरीके से ये डेक पहले यूज़ हुआ करता था, ठीक है। तो खेलने के पर्पज़ से यूज़ करते थे। धीरे धीरे इसको क्या करे कि स्पिरिचुअली यानी डिविनेशन से इसको स्टार्ट कर दिया गया 1700 और 1800 के बीचों बीच। और 1900 आते आते ये वर्ल्ड वाइड ये क्या हो गया, फेमस होने लगा, ठीक, फेमस काफ़ी होने लगा। और ये 2 लोगों ने मिलके किया था, पहला द राइडर जो राइडर वेट, और दूसरा जो हो गया वेट, मिस्टिक वेट, ठीक है। तो पहले का नाम राइडर और दूसरे का जो वेट, यानी राइडर और वेट दोनों के नाम से ये पब्लिश हुआ, जिनको हम लोग बोलते हैं राइडर वेट डेक, जो 1909 में ये पब्लिश हुआ और वर्ल्ड वाइड ये चलने लगा। आप लोगों को ये भी ट्रस्ट नहीं होगा कि जब मैं 9 साल पहले जब करियर स्टार्ट की तो मेरे आसपास के किसी लोगों को नहीं मालूम था कि ये टैरो क्या होता है। इंडिया में आया था, साउथ में बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ था, इवन नॉर्थ में जो महानगर यानी कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वो सब जगह पे ये पॉपुलर था। लेकिन फिर भी इसको काफ़ी सारे लोग इसको नहीं जानता था। जब मैं इस फील्ड में आई तब भी मेरे सराउंडिंग के कोई लोग नहीं जानते थे कि क्या होता है। लेकिन आज के डेट में जितने लोग भी जान रहे हैं, सबको काफ़ी ट्रस्ट है। राइडर वेट की खूबी क्या है कि राइडर वेट मार्केट में 96-97% ये पॉपुलर है, ये चल रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा ये पॉपुलर है। वैसे मार्केट में आप लोगों को हज़ारों से ज़्यादा आप लोग को डेक मिलेगा, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है। अगर इसको आप सीख जाते हो, थोड़ा टफ भी पड़ता है, थोड़ा इसको आप सीख जाते हो तो फिर आपके लिए सारी मोडालिटीज़ जो होगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा। सेकंड जो हो गया, सेकंड ओशो जैन, आप लोगों ने सुना होगा ओशो जैन, ये भी काफ़ी हिट है, ठीक है, ये भी चलता है। सो मेकिंग अ टैरोट रीडिंग कैसे हम लोग इजी इसको बना सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्ड के ऊपर जो भी सीन दिख रहा है उस सीन को आप विजुलाइज करने की आप कोशिश करना, वो सैड फेस में है या हैप्पी फेस में है या कनिंग फेस में है या इगोइस्टिक है या हम्बल है, किस तरीके का है, ये आप लोगों का पहला टेक्निक हो गया, ठीक। उसके बाद से फोकस होना चेयर, कि फोकस चेयर पे कैसा बैठा हुआ है, कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है या फिर बहुत स्ट्रिक्ट होके खुद को बैठा हुआ है या हार्ड चेयर पे बैठा हुआ है, क्राउन लेकर बैठा हुआ है, विदाउट क्राउन, ये सारी चीज़ें देखना है।
हैप्पी फैमिली कार्ड है या फिर सैड फैमिली कार्ड है, ये सारी आपको इतना अगर आप पकड़ लोगे ना तो अभी से ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और आपको ये बेसिक्स है, जो बोलते हैं ना कि हम एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए जो बेसिक्स चीज़ें, जो एक फार्मूला होता है या मैथ्स बनाने टाइम में जो बेसिक फार्मूला होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यही ये बेसिक चीज़ें जो इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आज हम लोग पहला मेजर अरकाना का कार्ड शुरू करेंगे, द फूल का कार्ड। ठीक है, पहला जो मेजर अरकाना का कार्ड होगा द फूल का कार्ड होगा। ये क्या है? यस कार्ड है। इस कार्ड को यस बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिव कार्ड बोलेंगे। कार्ड क्या कहता है कि आप काम करो कोई भी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आइदर रिलेशनशिप हो या करियर हो। ठीक है, यानी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट को लेकर ये बताता है। कार्ड काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है ये। सेकंड कार्ड जो आता है, सेकंड कार्ड द मैजिशियन। ठीक है, द मैजिशियन, आप लोग कार्ड को देखो कि इन्फिनिटी का सिंबल्स है और सारे इसके पास टूल है, सारे टूल है, यानी कि वॉन्ड्स के भी टूल है, कप्स के भी टूल है, पेंटिकल्स का टूल है और कप्स का टूल है, सारे टूल्स है। और ये क्या है? द मैजिशियन, यानी कि कम्युनिकेशन इसके काफ़ी स्ट्रांग है। यस कार्ड ये भी है। मैजिक है, इसके अंदर मैजिक है, लाइक जादूगर, किसी को भी भ्रमित कर सकता है, किसी को भी अपने बातों से इम्प्रेस कर सकता है। सो दैट कार्ड इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन कार्ड। ठीक, नेक्स्ट कार्ड द हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस यानी कि इस कार्ड को अगर देखा जाए तो ये लेडी जो है काफ़ी सिक्रेटिव लेडी है। कार्ड ऑफ इंट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन भी शो करता है, क्योंकि इसके पैरों में आप देखो हाफ मून है और सिर के ऊपर क्या है? फुल मून है। हाथ में क्या है? टैरो की बुक है। सो शी इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी है, नॉलेजेबल, काफ़ी नॉलेजेबल भी है, स्पिरिचुअल भी है। ड्रेसेस देख के लग रहा होगा काइंड ऑफ द नन। ये भी एक यस कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ओके, देन फोर्थ नंबर का कार्ड, यानी कार्ड नंबर 3 जो है द एम्प्रेस कार्ड। ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। इस कार्ड को बोलते हैं फर्टिलिटी कार्ड, यानी यस कार्ड। जब भी यस कार्ड आए तो समझना कि ये पॉजिटिव कार्ड है। सो लाइक प्रिंसेस ये बैठी हुई है। ठीक, और जो बैठी हुई है, एक एक चीज़ को आप जब देखने जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें से निकल के आता है। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को दिखाता है, एबंडेंस को दिखाता है। मदरली भी कार्ड है कि जिस भी पोजीशन में रहेगी ये लेडी एज ए मदरली बिहेव करेगी, चाहे वो बॉस हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे आपकी वाइफ हो या प्रेमिका हो, कोई भी हो। सो क्रिएटिविटी इसके अंदर बैठा हुआ, मतलब कुट के इसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं, कपड़े आप इसके ड्रेस देखो, फुल ऑफ क्रिएशन दिख रहा है। हाथ में वॉन्ड्स भी है, क्राउन भी है, यानी ऑथोरिटी भी शो कर रहा है। और जो वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इसके अंदर एक फायरी एनर्जी है, जो ये जो चाहे, यानी एक बिंदास टाइप की ज़िंदगी जीने वाली गर्ल है। घर भी अच्छे से संभालेगी, अच्छे से पार्टी भी करेगी, अपनी लाइफ को भी जिएगी, अच्छे से अपनी जॉब को भी हैंडल कर लेगी। सो ईच एंड एवरी क्वालिटी इसके अंदर है। लाइफ में कोई भी चीज़ें है, इससे मिस नहीं होगा ये सारी चीज़ों को। और जहाँ भी रहेगी कहीं ना कहीं एक एबंडेंस को क्रिएट करेगी, फर्टिलिटी को क्रिएट करेगी। ओके, जस्ट अपोजिट द एम्परर कार्ड, यानी कि इस कार्ड को मैंने क्या बोला था कि आपको फेस को देखना है, चेयर को देखना है, सिटिंग, इसका चेयर पर बैठने के तौर तरीके इसको देखना है। यानी इसने हार्ड चेयर पर बैठा है, यानी लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करके इस लेवल तक ये आया हुआ, बैठा हुआ है। और इसके पास जो भी पावर एंड पोजीशन है, वो पावर एंड पोजीशन इसका, पावर एंड पोजीशन जो है इस लेवल पे इसको लेकर आया हुआ है। लेकिन हाँ, इसको आराम से पावर एंड पोजीशन इसको नहीं मिला हुआ है। इसने काफ़ी मेहनत किया हुआ, एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के कारण ये काफ़ी नॉलेजेबल भी है। सो इसको फादर फिगर भी बोलेंगे, बॉस फिगर भी बोलेंगे। और इसने मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए ये काफ़ी डिसिप्लिन भी है। क्योंकि विदाउट, मतलब जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, जो बोलते हैं ना कि प्रोटोकॉल नहीं होंगे, वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसने बहुत ही मेहनत से, लेकिन हाँ, ये लाइफ में इतना ज़्यादा इसने मेहनत किया है, तो कहीं ना कहीं इसके चेहरे से आप देखो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप का ये दिख रहा है। सो ये स्ट्रिक्ट है, यानी कि एक स्ट्रिक्ट बॉस भी बनेगा। और घर में जो है फादर फिगर ये ज़रूर है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले फादर होंगे, जो बच्चों को और घर का माहौल भी चाहेंगे कि हाँ उस हिसाब से वो रहे। ठीक है, सो ये भी यस कार्ड है, अच्छा कार्ड है। देन नेक्स्ट कार्ड द हैरोफेंट। हैरोफेंट
लाइक अ प्रिस्ट, लाइक अ गुरु, गुरु की तरह ये गुरु का कार्ड है। यानी कि जो भी जिसके लिए भी ये कार्ड है, यानी वो इंसान जिस तरीके के भी सवाल पूछ रहा है तो एक हाई पोजीशन पे पहुंचने की पूरी चांसेस है। या तो आप हाई पोजीशन पे पहुंच सकते हो, या आपको हाई पोजीशन वाले लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वो डिपेंड्स अपॉन योर स्प्रेड क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो लुक अपॉन बाय द पीपल, लोग आपके पास आएंगे सॉल्यूशन लेने के लिए, क्योंकि ये गुरु है ना। इनके पास वो 2 चाबी है, देखो चाबी को क्रॉस करके रखा हुआ है। 2 लोग हैं जो खुद को आप पूरी तरीके से सौंप दिए हैं कि आप जो भी हमें सजेशन देंगे, जो भी हमें ओपिनियन देंगे, जिस तरीके से समझाएंगे, उस तरीके से हम लाइफ में आगे जाएंगे। यानी कि जो उनके पास जा रहा है कहीं ना कहीं बेबस है, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहा है, तभी जाके उसको किसी मेंटोर की ज़रूरत है। वो मेंटोर लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, बॉस, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो मेंटोर कौन बनेगा। ठीक है, सो यस कार्ड है, ये कार्ड भी अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड जो आते हैं कार्ड नंबर 6, यानी कि कार्ड नंबर टोटल नंबर ऑफ 7 कार्ड, द लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। ये कहीं ना कहीं लव को, रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को शो कर रहा है कि हाँ उनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी रहेगी, कहीं ना कहीं एक बिगनिंग को भी शो कर रहा है, और होप भी है यहाँ पे, क्रिएटिविटी भी शो कर रहा है। और यस कार्ड है, यानी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, 1 वर्ड 1 सेंटेंस, यानी यस और नो का भी अगर आता है तो इसको हम लोग यस ही बोलेंगे। नेक्स्ट कार्ड द चैरियोट। द चैरियोट का कार्ड, यानी कि ये कार्ड काम करता है लाइक अ बुद्धा, जो बुद्ध भगवान ने अपने घर को किस तरीके से क्यों छोड़ा, क्या प्लानिंग था। यानी कहीं ना कहीं ये कार्ड एक ट्रैवलिंग को भी शो कर रहा है, मतलब मूवमेंट, एक पोजीशन से दूसरे जगह पे जाने का शो कर रहा है ये। सो मैन ऑन द चैरियोट बैठा हुआ है। आप देखो एक ईन है और एक एयन है, ठीक है। पीछे अपनी मकानें बहुत सारी दिख रही है, ये भी कहीं एक सिम्बल्स दिख रहा है, ब्लेसिंग्स दिख रही है। इनके जो चैरियोट है काफ़ी सजे सजाए हुए हैं, सो सक्सेस को भी शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफ़र को भी शो कर रहा है। यस कार्ड है, अच्छा कार्ड है। इस कार्ड का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आप कोई भी अगर काम करने के लिए सोच रहे होगा, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप, मतलब मुझे ये जो जॉब मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा क्या, तो उनके लिए यही है कि आप ट्राई कर रहे हो, जॉब मिलने की पूरी चांसेस है, क्योंकि यस कार्ड है। लेकिन हाँ, आप लिमिटेड स्पेस में ट्राई मत करो, आप बाहर की तरफ भी ट्राई करो, क्योंकि बाहर जाने की चांसेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि बाहर जाने के चांसेस में क्या, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, वो डिपेंड करता है हमारे स्प्रेड पे कि हम उसको किस तरीके से हमारा स्प्रेड आता है, उसी के हिसाब से हम उनको आंसर देंगे। ये छोटा सा एग्जांपल था इस कार्ड के लिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है, द स्ट्रेंथ। यानी कि आप ये कार्ड देखो कितना खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। इस कार्ड को जितने भी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहो आप इसको इम्प्लीमेंट, आप इसको कर सकते हो। यानी कार्ड ऑफ लव, एक लेडी है वाइट ड्रेस में और उसके ऊपर इन्फिनिटी है, उसकी क्राउन भी देखो कितनी क्रिएटिव है, ऐसा लग रहा है फूल पौधे ये सब लगा हुआ है। यानी इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना स्ट्रेंथ है कि ये किसी को भी अनकंडीशनल लव भी दे सकती है और अनकंडीशनल हेट भी दे सकती है, ठीक है। सो यस का कार्ड है, अनकंडीशनल हेट तब देखिए जब ये रिवर्स में कार्ड आ जाएगा तो। सो गिव एंड टेक है, यानी जितना ज़्यादा जिसको जो देगी, चाहे वो पैसा दे, चाहे वो लव दे, चाहे वो केयर दे, उतना ही उसको रिवर्स में वो चीज़ें मिलेगा, रिवर्ट में वो चीज़ें उसको मिलेगा। तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है और वो पावर कहीं ना कहीं इन्फिनाइट होके यूनिवर्स के तरफ से इसको मिल रहा है, जिसके कारण ये कर रही है। तो यानी अगर कोई भी, अगर ये लेडी काम करना चाहती है या इस जगह पे कोई भी दूसरी एनर्जी है जो काम करना चाहता है या चाहती है, उनको ये यूनिवर्स की तरफ से ये सपोर्ट उनको मिलता रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलूँगी कि हर चीज़ में सूत्र होता है, इसमें भी सूत्र अप्लाई होता है। तो आप एक कार्ड पे कभी भी नहीं जा सकते हैं, किसी को भी ऐसा आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आपका 1 वर्ड कार्ड है तो देन कि हाँ होगा या नहीं होगा, तो इट मीन्स कि हाँ होगा, होने की पूरी चांसेस है। द हर्मिट का कार्ड है, लेकिन हाँ
होने की चांसेस है, बट हम क्लाइंट को सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि होने की चांसेस है, कैसे होगा ये भी हमें बताना होगा क्लाइंट को, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमारी बिहेवियर क्या होनी चाहिए, हमारी रोल क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कार्ड बताता है, एज ए गाइडेंस की तरह हमें ये कार्ड हमें बताता है कि किस तरीके से हमें वर्क करना है ताकि हमारा काम हो जाए। ओके, द हर्मिट का कार्ड, हर्मिट का कार्ड आप लोग देखो, ये कार्ड देख के कैसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी एजेड है, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक, लाइफ में इनकी थोड़ी भी ब्राइटनेस नहीं है, सो मेडिटेटिंग लाइक ए योगी। एक्सपीरियंस होने के बाद भी वॉन्ट्स भी है इनके हाथ में, और एक्सपीरियंस होने के बाद भी इनके हाथ में लांटेन है, यानी कि ये सोल को सर्च कर रहे हैं, किसी सर्चिंग मोड में है। ठीक है, नॉलेज इनके पास काफ़ी है, ये अपना नॉलेज भी लोगों को देना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा ऐसा है, इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये किसको दे, कोई नॉलेज लेने वाला है नहीं। ठीक है, और ये खुद भी एक सर्च मोड में है, इनको क्या सर्च कर रहे हैं इनको खुद भी नहीं मालूम। सो कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड या कार्ड ऑफ सोल सर्चिंग भी इसको बोलते हैं। सो नो कार्ड है, निगेटिव कार्ड है ये, अगर किसी के लिए आता है तो सीधे वही बोलना है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कर्मास, कार्मिक कार्ड है, कर्मास का कार्ड है। आप काम करते रहो तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। बट हाँ, यस कार्ड है, जिस रफ्तार में आप काम करेंगे, यानी इस व्हील को जिस रफ्तार में आप घुमाएंगे उस रफ्तार में आपको रिजल्ट उसकी आएगी। सो व्हेन व्हील इज मूविंग, पॉजिटिव न्यूज़ आने की पूरी चांसेस है। बाकी तो जितने भी इस पे सिम्बल्स है, हर सिम्बल्स के अलग अलग अपने रोल है, उसके हिसाब से इसको कार्ड को आप जितना चाहो एलेबोरेट करके आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं तक। इस कार्ड से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी सवाल है तो 1 to 1 आप लोग सवाल पूछ सकते हो। देन उसके बाद से आप लोगों को क्वेश्चन भी लूँगी, कम से कम मिनिमम 3 लोगों का आज क्वेश्चन लूँगी, और उसके हिसाब से ताकि आप लोगों को कार्ड थोड़ा समझ में आए। ओके, सो आप लोग अनम्यूट करो और एक एक करके आप लोग क्वेश्चन आप लोग पूछना शुरू करो। हैंड रेज कीजिए जिसका भी क्वेश्चन वो है आप लोग पहले। हाँ, करुणा मैम, यस मैम, रिलेटेड टू अपने बारे में पूछना है या कुछ नहीं, भी, कोई भी जो ऐसा कार्ड हुए पूछना हैं है? पहले कार्ड के बारे में आपको पूछना है, देन उसके बाद से सारे डाउट्स जिन सबके क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद से क्वेश्चन लूँगी। तो मैम इसमें लेवल 3 होता है ना, जैसे आपने बताया है कि दैट मींस आज जो आप करा रहे हो उसके बाद हमें और भी सेकंड और थर्ड लेवल भी हाँ जी, करना है हाँ जी, है ना? हाँ जी। और सेम इस पे मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिक स्टार्ट है। हाँ, ये बेसिक्स है। ये 3 लेवल पे डिज़ाइन Okay. करने के आप जनरली कहीं भी आप बूट कैंप अटेंड करो या कोई भी, तो सारे कार्ड वो लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत लोगों को अटेंड करती हूँ जस्ट ये जानने के लिए कि क्या वो लोग बता रहे हैं। सो सब कार्ड नहीं, गिने चुने कार्ड वो लोग यूज़ करते हैं सारे कार्ड को, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा ये है आप आगे ज्वाइन करो या नहीं करो, बट हाँ आप 78 कार्ड से रूबरू आप हो जाओ कि क्या है। अच्छा, एक कार्ड अगर आपके पास 3 बार 4 बार अगर सामने आपको कार्ड आता है तो आप मेमोराइज अच्छे से आप कर लोगे कार्ड को, और अभी आपके पास क्या हो गया कि 3-4 सेंटेंस में आप उसका आंसर दोगे, फिर उसके बाद से थोड़ा और भी आपका ग्रो करोगे, फिर उसके बाद से और भी ग्रो करोगे। तो जब 3 बार आपको एक ही कार्ड एक्सप्लेनेशन बार बार आ रही है और एडवांस लेवल पे एक्सप्लेनेशन आ रही है, तो आपकी जो स्टोरी बनाने का जो क्राइटेरिया है वो आपका शार्प होगा। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी, तो आप बहुत अच्छे से स्टोरी आप बना पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। यस राजीव जी। मैम मुझे ये पता करना था, जैसे टैरो कार्ड हम करते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो सरस्वती। इसमें एग्जैक्ट सरस्वती, कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं? जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में क्या डेट, टाइम और प्लेस लेते हैं, हाँ टैरो कार्ड में एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका कार्ड निकला, सेम कोई किसी और का निकला, यस करेक्ट, ठीक है, और सेम कार्ड थर्ड पर्सन का निकला, तो तीनों की प्रोटेक्शन सेम कैसे हो सकती है? नहीं होगी ना सेम, तीनों का क्वेश्चन डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन क्या है। नहीं, आज के टाइम में सबके पास क्वेश्चन वही है, जॉब नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली प्रॉब्लम है। अब 2% अगर ऐसी आ गई कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है और कार्ड सेम निकला, हाँ ठीक, तो सो आपको आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। एक कार्ड जो होता है ना, एक कार्ड को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है,
और स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड यही होता है, आपको एक बात नहीं बताई कि जो लास्ट लेवल जो आप लोगों को मास्टर लेवल है उसमें मोर देन 30-35 स्प्रेड बताऊंगी, उसके बाद भी अपना स्प्रेड बनाना बताऊंगी। सो आपके पास 3 क्लाइंट है, तीनों क्लाइंट का सेम क्वेश्चन है, ठीक। आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, ठीक, आप एनर्जी को कट करोगे, ठीक है, और आपके हिसाब से चलो सेम इंट्यूशन है, सब कुछ सेम है, आपने सब कुछ किया, फिर भी तीनों की आपको एक जैसे ही आई, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबिलिटी आज तक मेरे करियर लाइफ में हुई नहीं है ना, ऐसा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम एक गाइडेंस कार्ड भी साथ में निकालते हैं और उस गाइडेंस कार्ड से हमारा कॉन्सेप्ट पूरी की तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। प्लस हम अपने क्वेश्चंस क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट से प्रोबिंग करते हैं, ठीक, कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, सिचुएशन कैसा है, वो सब कुछ। और जो आप जब उनको बोलना चालू करोगे ना, तो वो एक ही कार्ड में आपका अपने आप वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। जब उनको आप आंसर दोगे, इंटरप्रेट करोगे, तो अपने आप वैसे में वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें डेप्थ तक आप नहीं गए, सिर्फ आपके फाउंडेशन लेवल पे अगर आप हैं, तो आप सिर्फ यस नो ही बोलिएगा। वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। नहीं तो आपकी जो साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटी है, वो आपको अपने आप ही आपको देगा। क्योंकि 3 आदमी है, तीनों की एनर्जी तो अलग अलग है ना, हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं खुद। तो कार्ड को कैसे पता कि इनकी एनर्जी क्या है? कार्ड को नहीं पता होता है ना, वो तो हमारे अंदर की एनर्जी काम करती है। जैसे आप राजीव जी हैं, करुणा मैम है, सोनिया मैम है, ठीक। अब आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट की, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए जो मेरी साइकिक एनर्जी होगी वो आपको आंसर देगा। फिर आपकी एनर्जी को मैं कट करूँगी, ठीक है, देन उसके बाद सोनिया मैम के एनर्जी से मैं कनेक्ट होंगी। अब उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी मिल के फिर उसके बाद वो आंसर करेगा। वैसे ही करके जितने भी क्लाइंट होते हैं सबकी एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं बताती हूँ कि टैरो में आपको अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे? वो मैम आगे बताऊँगी। अच्छा, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके पास डिस्टर्बेंस आ रही है। एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है, एनर्जी को कैसे कट करना है, ठीक है, खुद के लिए प्रोटेक्शन कैसे रेडी करना है। क्योंकि हम डेली अगर आप किसी भी लाइव प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो हर दिन कम से कम 4000-5000 मिनिमम लोगों से आप कनेक्ट होंगे, मिनिमम। और नहीं तो आप एस्ट्रोटॉक पे जाएंगे तो वहाँ पे 16000-17000 भी जाता है। तो सबकी एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रॉय करेगा। तो उनसे बचने के लिए किस तरीके से कनेक्शन बनाना है, ये पूरी एनर्जी है। यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन सिर्फ आपको आगे जाके आपके पास जितनी मोडालिटीज़ रहेगा उससे आप उसको कनेक्ट करके आप अपने आप को और भी इन्हांस कर सकते हैं और थोड़ा सा तरीके बदल सकते हैं। आप अपना स्प्रेड बनाने में आपको वहाँ से काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा कि खुद की स्प्रेड कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम खुद का भी स्प्रेड बना के लोगों को आंसर दे सकते हैं। स्प्रेड जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है, हाफ मून बनता है स्प्रेड, ठीक है। 3 प्लेस में डालते हैं, कभी 1 में भी डालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा अंदर से इंट्यूशन आया कि मैं एक भी स्प्रेड ना बनाऊं, आपसे ही पूछ लूं कि कौन सा नंबर का कार्ड आपको सूट कर रहा है। आपने अपना नंबर से वो कार्ड को मैंने निकाल के एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत तरीके का 3 हमारे पास क्लाइंट है, तीनों का हो सकता है कि अलग अलग मैं स्प्रेड यूज़ करूं। अगर सेम क्वेश्चन है तो स्प्रेड मेरी अलग अलग हो। तो वो आपके अंदर से क्या आ रही है इंट्यूशन कि हाँ कौन सा स्प्रेड किसके लिए निकालना है, तो मेरा वो नहीं है। इसमें सबसे टैरो में खूबसूरती क्या है, कभी भी कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए उस दिन आपकी फिर अपने आप जो टैरो से डिटैचमेंट जो होती है ना, कनेक्शन टूटना होता है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। कभी भी फ्री में किसी का रीडिंग नहीं करना चाहिए। चाहे आपको 1 रुपया लेना है आप 1 रुपया लो, लेकिन उसके जगह पे कुछ ना कुछ आपको एनर्जी एक्सचेंज लेके ही आपको करना है। एक ये चीज़ें होता है वहाँ पे। और नहीं तो अगर आप पूरे टर्म्स को अगर नहीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, टैरो रीडिंग करने के पहले वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, किस जोन में आप बैठ रहे हो जो आपके लिए ऑस्पिशियस जोन है, जो आपके लिए सूटेबल हो। क्योंकि हो सकता है कि राजीव सर के लिए ऑस्पिशियस जोन कुछ और है, लेकिन सोनिया मैम के लिए कुछ और है, करुणा मैम के लिए कुछ और है। सबके अलग अलग करियर ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। आप उस ग्रोथ के हिसाब से आप बैठो, वहाँ की बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से बनाओ अच्छे से। आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही कंफर्टेबल वे में होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने आप, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, अपने आप वो सारा काम होता जाएगा, है ना। कोई और क्वेश्चन?
इसमें फिर सिक्स सेंस कैसे काम करेगा, जैसे अभी आपने बताया है। अब कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करता? आप मेडिटेशन नहीं करते हैं? नहीं। अब कोई नहीं, किसी किसी का होता है कि हाँ थर्ड आई जो होता है रहता है। जैसे मैं जब रेकी सीख रही थी तो मेरे जो गुरु थे ना, मेरे को फर्स्ट लेवल पे बोले थे कि आपकी इंट्यूटिव जो है थर्ड लेवल का लायक है। जो थर्ड लेवल में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस लेवल का आपका इंट्यूशन पावर है। तो किसी किसी को बाई बर्थ भी मिला हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। डिटॉक्सिफाई भी होता है बॉडी मेडिटेशन करने से। वो बात ठीक है, लेकिन मेरा जो वर्किंग है, मैं डिजाइनर हूँ, रात के 4 साढ़े 4 बजे तो मैं सोता हूँ, तो सुबह मेडिटेशन कैसे कर लूँगा मैं? तो ब्रीद इन ब्रीद आउट का, आप जब भी आप किसी का रीडिंग करने बैठ रहे हो, आपको कुछ नहीं 1 मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। अपने दिमाग से सारे जो दूसरे जितने भी स्ट्रेस है, दूसरे आपके दिमाग में जो कोई भी आपको सबको निकालना है, निकाल के अपने आप को रेडी करना है कि हाँ आप किसी के लेवल से आप कनेक्ट हो जाओ। उस लेवल का कनेक्शन बना के बैठना होगा। अगर लेकिन फिर भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है कि आप बना सकते हो, तो उस टाइम में क्लाइंट से आप टाइम ले लो कि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, और अपने हिसाब से आप उनको सुटेबल टाइम दे दो। क्या कार्ड को चार्ज भी करना पड़ता है? यस, कार्ड को चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम लोग 2 कार्ड रखते हैं, 2 डेक। ऐसे तो मेरे पास बहुत डेक है, कम से कम 12-13 डेक है अलग अलग वैरायटी का। लेकिन जो राइडर वेट है, राइडर वेट एक मैं क्लासेस के लिए अलग रखती हूँ, जो मतलब रेगुलर यूज़ होता है। एक होता है जो अच्छे क्लाइंट होते हैं उनके लिए होता है। एक होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सब पे जाना है, उसके लिए होता है। उसके हिसाब से हम लोग उसको चार्ज करते हैं। तो उसमें रिजल्ट तो एक ही आएगा ना? नहीं आते ना एक ही रिजल्ट, सबके रिजल्ट अलग आते हैं। मतलब जैसे महंगा लोगे उसका अलग, नहीं महंगा की बात नहीं है, महंगा की बात नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। जैसे वीआईपी लाइन अलग हो गई है ना, उस टाइप से कि एक कार्ड अलग, एक कार्ड अलग। वो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस वाले जो कार्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सफल होता है, और हाथ भी कभी अच्छे साफ नहीं है, या फिर हमारी भी जो एनर्जी होती है, एनर्जी सही नहीं होता है, डिस्टर्ब होते हैं, या फिर जो ऑल्टर ये सब डाल के जो करते हैं, तो वो कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा उसमें एनर्जी थोड़ा लेवल कम हो जाती है, जो क्लासेस की कार्ड रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है। और जो क्लाइंट के लिए होता है उसको एनर्जाइज करके हम लोग रखते हैं, और जितने बार क्लाइंट की रीडिंग करते हैं उसके हिसाब से उसको एनर्जाइज करके कार्ड को डिस्कनेक्ट करके तब उसको हम लोग रखते हैं। ठीक तो उसका मतलब ये है कि इनकी एक लाइफ होती होगी 4 महीने या 6 महीने या जो भी लाइफ होती है, उस टाइम तक चला के चेंज डिपेंड करता है यूज़ पे आपकी, कि आपका कार्ड का कितना यूज़ है। लाइफ का ऐसा कुछ नहीं होता, कार्ड का आपका यूज़ कितना है, आप कितना केयरफुली कार्ड को यूज़ कर रहे हो। अगर आप अगरबत्ती ये सब जला उला के, सेलेनाइट अपने पास रख के, एंजल्स रख के, सारी चीज़ें कार्ड को आप तब आप यूज़ कर रहे हैं, तो कार्ड आपका हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। अच्छा, कार्ड के साथ और कुछ भी रखना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा तो बनाना पड़ता है ना, वो तो ज़रूरी है। वो तो आप बताइए तो। जैसा आप काम करते हो उस हिसाब से थोड़ा तो माहौल बना के रखना पड़ता है, ताकि वहाँ से एनर्जी से सपोर्ट मेरे तो डिजाइनिंग का काम है, लैपटॉप खोलो, माउस लो, कीबोर्ड लो, काम शुरू करो। ऐसा नहीं है, कर लेंगे। आपका तो मर्क्यूरी मेरे को सही लग रहा है, आप कर लेंगे। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन है? यस, दीपांकर जी। हाँ मैडम, जो हम लोग का भी कोर्स हो रहा है, इस कोर्स का हम कुछ कंटेंट वगैरह निकट हम लोग। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है दीपांकर जी, फिर से बोलिए। हम लोग का सॉफ्टवेयर मिलेगा मैडम? हेलो। टैरो का सॉफ्टवेयर नहीं होता है दीपांकर जी। नहीं, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी आपको मैं हार्ड कॉपी भेजूंगी हर लेवल पे। ये जो बूट कैंप का जो लेवल है, ये आगे जो कंटिन्यू करेंगे उनको मैं दूंगी। ठीक है, यहाँ से जो डिसकंटिन्यू करेंगे उनको नहीं दूंगी, क्योंकि मिसयूज़ होता है। जो कार्ड होते हैं, मतलब जो पीडीएफ होते हैं ना, मिसयूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पीडीएफ काफ़ी मुश्किल से बनाते हैं अपने हिसाब से। सो यहाँ से जो कंटिन्यू करेंगे उस लेवल का, हर लेवल का मैं उनको पीडीएफ देते जाऊँगी। लेकिन जो लास्ट का जो रहेगा ना कोर्स, उसका मैं बोलूँगी कि आप उसका प्रिंट आउट निकालो। ठीक है, बीच वाले प्रिंट आउट निकालने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मतलब वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा आपको, उसका आपको उतना काम नहीं आएगा कि हाँ आप उसका पीडीएफ निकाल कर रखो। क्योंकि लास्ट वाले में आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं एक एक कार्ड को किसी न किसी सेलिब्रिटी से आप लोगों को उसको वो करके मैच करके बताऊँगी, ताकि जितने मैं कार्ड क्लास में एक्सप्लेन करूँ उससे कहीं ज़्यादा आप लोग उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। जो मैं आपको शब्द दूँ उसी शब्द में आप लिमिट ना रहो, आपका शब्द उससे ज़्यादा होना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल आपको देंगे, द फूल का कार्ड। द फूल को कार्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं
बजरंगी भाईजान ने किसने देखा है बजरंगी भाईजान? ओके, सो बजरंगी भाईजान का जो सलमान खान है वो द फूल के रोल में है। कैसे है, क्यों है, वो कंपेयर करके बताएंगे। उसी तरीके से बाकी जितने भी कार्ड है सबको किसी न किसी से कनेक्शन बनाते हैं हम लोग, ताकि आपको क्या होता है कि आपको सलमान खान एक अलग व्यक्ति है, लेकिन बजरंगी भाईजान के जो रोल में है उसके बारे में अगर आपको बोला जाए कि आप एक्सप्लेन करो तो शायद आप 20-25 मिनट आधा घंटा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। क्या सोनिया मैम बता सकते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी पे आपने उनका नज़र रखा तो बता सकती है। तो उसी तरीके से द फूल से आपने उनको कनेक्ट कर दिया तो एक कार्ड को आप आधे घंटे तक एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरीके से जो मेरा नोट्स है उस तरीके से बनाया गया है। और मैडम हम अभी जो मैंने मतलब टैरोट कार्ड के लिए कल बुध मतलब था है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया और ये मेरा पहला कोर्स है, मतलब टैरोट की इतना मालूम नहीं है टैरोट कार्ड के बारे में। तो मैं जानता हूँ कि मैं 3 लेवल ही में कर दूंगा कोर्स, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे जो भी मैं सब सुना कि एनर्जी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब एनर्जी को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए कि हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होगा हम लोग के अंदर में, क्योंकि निगेटिव आदमी को बहुत मतलब आते रहेंगे हम लोग, तब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो निगेटिव आदमी हम लोग मतलब हम लोग के पास कौन आएगा जिसके मन में कुछ डाउट होगा, जीवन में कुछ कर नहीं सकेगा, वही आदमी आएगा ना। तो हम लोग को मतलब उसको पॉजिटिव एनर्जी देके भेजना पड़ेगा। तो हम लोग को पॉजिटिव किस तरह से हमको पॉजिटिव एनर्जी गेन करके हमको मतलब निगेटिव एनर्जी को मतलब दबा के रखना होगा, वो भी मैं बताऊंगी। दूसरा ये हो गया कि आप लोगों को स्विच वर्ड भी दूंगी, ठीक है, फिर ये स्विच नंबर भी दूंगी, जिससे कि आप लोग अपनी एनर्जी को, साइकिक पावर को और भी ज़्यादा इन्हांस कर पाए। थोड़ा देर के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जो होता है, मैनिफेस्ट करने के लिए वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी कि आपको मैनिफेस्ट करो। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास में आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे ना, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना, आपकी एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। आपको कभी भी ये नहीं करना, आप सीखने आए हो, किसी के लिए भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी ये आप लोगों की बैच आई थिंक 35 या 34 ऐसे कुछ होगा। सो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा मजाक बन जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, हेजिटेट नहीं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, कोई नहीं जानता, हम सीखने आए हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फ्रंट बेंच के जो स्टूडेंट होते हैं कि हमेशा एक्टिव रहे। आप जो भी पूछो, जैसे भी पूछो, आपको क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा और जितना जो हो सकता है आपको सवाल पूछना होगा। और जितना ज़्यादा आपको अटेम्प्ट, यानी कि रीडिंग की बात आई कि आपको रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आप लोगों को देना पड़ेगा। जो ये कंप्लीट होने के बाद से इस लेवल में भी आप लोग को रीडिंग देना होगा और अगला जो लेवल होगा उसमें भी। तो हर किसी को रीडिंग का मैं मौका देती हूँ। ऐसे नहीं कि क्लासेस हो गया, आप लोगों को कार्ड एक्सप्लेन कर दिए और आप लोग रीड नहीं, हर क्लास में आप लोग को रीडिंग देनी पड़ेगी। तो रीडिंग देते आपका जो होगा ना, स्टोरी बनाने की जो होती है, एनर्जी जो होती है, खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप रीडिंग पॉजिटिव वे में आप देना शुरू करोगे और आपको उसमें सक्सेस मिलते जाएगी तो आपकी एनर्जी अपने आप डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। एक और चीज़ें मैं बता रही हूँ, मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स बोलो या जो भी बोलो, जो भी मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी मॉडलिटीज़ हो, मेरी कोशिश ये होती है कि आपका आधा कोर्स निकले, उस टाइम से भी आप अर्निंग अपना शुरू कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया का जो एस्ट्रो टॉक ये सब का मैं रेफरल आपको दूंगी कि हाँ, आप वो रेफरल लेके वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू होता है, 2-3 राउंड के इंटरव्यू होता है। 3 राउंड का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगी। वो सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बाकी तो आप लोग कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे से पूछो तो हर मोडालिटीज़ में ये सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। बाकी तो सारी मोडालिटीज़ अपने अपने जगह पे अच्छा ही काम करता है, लेकिन हाँ, करियर सेट करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो आपको जो बोलते हैं ना, सपोर्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे करुणा मैम है कि न्यूमरोलॉजी जानती हैं, तो करुणा मैम अगर न्यूमरोलॉजी से इसको कनेक्ट कर देती हैं तो और भी बेस्ट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि जितनी मोडालिटीज़ आएगी उतना आपको एक सोने पे सुहागा हो जाना, वो चीज़ें आपका होते जाएगा। तो वो चीज़ें हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जो राजीव जी बोल रहे हैं, दीपांकर जी बोल रहे हैं कि कैसे हमारा ग्रोथ इसमें कैसे होगा, तो वही है।
एक तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके अलावा आपकी मोडालिटीज जैसे जैसे ऐड होगी, आप जैसे 7 चक्रा हो गया, 7 चक्रा स्प्रेड जब मैं बताऊंगी कि तो अगर आपको पहले से 7 चक्रास के बारे में डिटेल मालूम होगा तो जब मैं स्प्रेड बताऊंगी तो जिसको कुछ नहीं मालूम होगा वो 10 मिनट में एक्सप्लेन करके निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनको 7 चक्रास के बारे में मालूम होगा वो 10 मिनट में नहीं, वो आधे घंटे में एक्सप्लेन करके निकलेंगे। 7 चक्रा को एक एक करके बताएंगे डिटेल में कि हाँ क्लाइंट को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा ना। तो जब आपके पास मॉडलिटीज़ एडेड होगा तो ऑब्वियस है कि हाँ, और अगर आप शुरू कर रहे हो तो बाद में ऐड करोगे ही करोगे। कुछ स्प्रेड ऐसे होते हैं कि क्लाइंट आपसे मांगता नहीं है, आपको अपने आप भी स्प्रेड बना के आपको डेप्थ में सवाल जाना पड़ता है कि हाँ क्लाइंट के आगे पीछे क्या चल रहा है, क्लाइंट अभी क्या जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन उसके दिमाग में चलता कुछ और है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आप जान जाओगे कि हाँ उस टाइम में आपको स्प्रेड कैसे निकालना है कि वो भी जाना है, ठीक है। कभी कभी क्लाइंट ये भी होता है कि खुद को ही नहीं जानता है कि वो क्या है, तो आपको उनकी करंट सिचुएशन आपको बतानी है, क्योंकि वो अपने बात को नहीं रख पा रहा है, तो उसकी करंट सिचुएशन कैसी हो आप खुद आप बताओगे, तब बोलता है कि हाँ 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 ये चीज़ें है, ऐसा है। आपको इस तरीके का बहुत सारे, उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन भी जो डे टू डे लाइफ में या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाओगे तो किस तरीके का कितना सवाल पूछा जाता है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। उसके अलावा तो है ही जो अनलिमिटेड है, जितने भी एक्सप्लेन करो कम है ना। और किसी का कोई सवाल है कि रीडिंग ले लिया जाए? मैं एक ही पूछना चाहूँगा, जैसे इनकेस किसी को समझ में नहीं आता है तो वो आपके सेकंड बैच में दोबारा एडमिशन ले सकता है या उसे दोबारा चांस मिल सकता है? मेरा देखिए मैं मनी ओरिएंटेड नहीं हूँ सबसे पहले ही बताऊँ, अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो अगला जो भी बैच होगा आप उसमें आ सकते हैं दोबारा बिना पैसा बिना पे किए। अच्छा, और इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कितने टाइम बाद आप स्टार्ट करते हैं? ये जस्ट कंप्लीट होगा, उसमें आप लोगों को 1 दिन का ब्रेक मिलेगा, 1 दिन के ब्रेक के बाद से स्टार्ट मतलब प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा? नहीं 1 दिन का ब्रेक, वो प्रैक्टिस का टाइम देने से क्या होता है ना, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ मेरा मतलब ये पहले का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि स्टूडेंट के कहने पे ही 1 हफ्ता का उनको टाइम दिया गया, लेकिन 1 से 2 दिन मैक्सिमम, अगर वीकेंड पर गया तो 2 दिन, और नहीं वीकेंड पर है तो 1 दिन, या फिर स्टूडेंट लोग का जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, क्योंकि फिर डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी दिमाग फिर इधर उधर बटने लगता है, डिटैचमेंट होना आप चाहिए। ग्रुप में फीस वगैरह वो लास्ट डे मैं बता दूंगी, जो 5th डे होगा उस दिन मैं बताऊंगी, है ना। और वो कितने दिन का करेंगे आप नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल 25 डेज का होगा, 25 डेज टू 30 डेज। अच्छा, फिर वो अवेलेबल भी होना चाहिए उस टाइम। हाँ वो होगा आप लोगों का। देन उसके बाद का जो बैच होगा, उसके बाद का जो होगा वो 2 महीने का होगा। अच्छा अच्छा, अभी जो हम कर रहे हैं तो बेसिक है, इसके बाद 3 लेवल और है ना? 2 लेवल और होंगे इसके बाद। लेवल 1 और लेवल 2? ये पहला लेवल है, उसके बाद 2 लेवल और होगा। अच्छा, लेवल 2 और मास्टर। मैम इसमें टैरो जो कार्ड होंगे वो हमें लेने पड़ेंगे? हाँ जी, आपको इस लेवल के बाद आपको लेना पड़ेगा वो, और जिनके पास भी अगर है वो आप तो, सजेस्ट करोगे ना? हाँ वो मैं सजेस्ट कर दूंगी, लिंक भी आप लोग को भेज दूंगी। और जिनके पास ऑलरेडी है कार्ड लाने के बाद से कैसे उसे कनेक्शन बनाना है ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी। या किसी को मेरे से भी कार्ड चाहिए होगा तो मैं उसको एनर्जाइज करके उसको आप लोगों को भेज दूंगी, जैसा आप लोग चाहो, ठीक है। ऑल्टर आप लोग बनवा लेना, एक ऑल्टर मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, उसमें ही सजेस्ट करूँगी कि किस तरीके का ऑल्टर बनाना है, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए कार्ड रखने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। आप लोगों को बोनस भी मिलेगा, इसके बाद वाले लेवल पे भी बोनस है और उसके बाद वाले लेवल पे भी बोनस है। बोनस में आप लोग को मनी स्पेल हो गया, टैरो स्पेल हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम से भी कार्ड को एनर्जाइज करते हैं, पेंडुलम से आप लोग को आंसर बहुत सारी चीज़ें मिलता है। क्योंकि मैं सिर्फ राइडर वेट ही नहीं, ओशो जैन भी सिखाती हूँ, गीता हो गया, गीता कार्ड वो सिखाती हूँ, कार्टोमेंसी जो ये प्लेइंग कार्ड आप लोग देखते होंगे जिसे लोग खेलता है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा रहता है, ये भी सिखाती हूँ। सो ये आप लोगों का अभी मैं अनाउंस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये भी आप लोगों को लास्ट में बोनस मिलेगा कार्टोमेंसी,
कंडोमेंसी का कार्ड यानी कि प्लेइंग कार्ड से आप कैसे किसी का रीडिंग कर सकते हैं। जो ये मार्केट में 7 से 8 हज़ार मिनिमम इसका प्राइस है कोर्स का, और ऐसे आप जाओगे तो 25-25 हज़ार इसका प्राइस है, लेकिन ये आप लोगों को ये भी फ्री में मिलेगा, है ना। किसी का और कोई क्वेश्चन है कि लिया जाए? 2 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम लेती हूँ आज। आप लोगों का डाउट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है। सो आज का हम लोगों ने टोटल 10 कार्ड किए, ठीक। आप लोग कोई एक क्वेश्चन आप लोग पूछो, किसी का भी अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है तो। हाँ बोलिए करुणा मैम। मैम बस यही पूछना है, एक्चुअली मैं स्पिरिचुअलिटी में ना बढ़ती जा रही हूँ, तो लाइक मुझे ये पता करना है कि मन में यही क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा होगा या किस लेवल पे मैं इसको क्रिएट कर सकती हूँ, किस लेवल, मतलब आपकी करियर कैसी रहेगी, है ना। लाइक कि मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसी लाइफ रहेगी मेरी इसमें। एक चीज करुणा मैम के क्वेश्चन पे आया कि मैं क्लियर करूँ कि क्वेश्चन टैरो में जो होता है ना, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होना जरूरी होता है। क्लाइंट जो भी क्वेश्चन पूछे, क्लाइंट का क्वेश्चन पूछना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको उनके क्वेश्चन को ब्रेक कर करके और उसको एग्जैक्ट, जैसे कि मैं इनको बोली कि आपको ये है कि आपका ग्रोथ लेवल क्या है, आप कहाँ तक बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सेट करना खुद ही कि हाँ, अगर कंफ्यूज करके आप टैरो कार्ड को क्वेश्चन पुट करोगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। यस पूनम मैम। मैम मुझे भी क्वेश्चन लेना है, एक पूछना है। ठीक है, इसके बाद ले लेंगे। ओके। सो करुणा मैम आपका देखिए करियर ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका उस लेवल के जाएगा कि सेलिब्रेशन मोड में भी आप जा सकते हो, मतलब जो बोलते हैं ना कि अपनी करियर की अचीवमेंट उसको आप सेलिब्रेट करो, अपने जो आपके आसपास के जो भी आपके क्लोज वन है उनके साथ में आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, पैसे की जो अर्निंग बोला जाए, अभी बहुत ज़्यादा पैसे की अर्निंग आपको इस फील्ड में अभी नहीं हो रही है, करेक्ट। थोड़ा बहुत भी आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ भी है कि इनिशिएशन आपका हो चुका है, ठीक। लेकिन हाँ, एक उसके साथ गुड न्यूज़ के साथ में एक बैड न्यूज़ भी है कि थोड़ा आई थिंक आपको कंटिन्यूटी में कहीं दिक्कत आ रही है क्या, कोई कंटिन्यूटी में? कंटिन्यूटी मतलब लाइक मैम करने में क्या चीज़ की है? कंटिन्यूटी ये कहने का मतलब कि आपको जो डे टू डे ग्रोथ में आपको जो टाइम देना चाहिए, जो स्टैमिना देनी चाहिए, एफर्ट लेवल, ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, हाँ। वो चीज़ें में कभी कभी बीच बीच में आप रुक जाते हो, गैप होता है वो राइट नाउ की जस्ट मैंने एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस की थी ना, तो मैंने अपने आप को ब्रेक देने के चक्कर में ना थोड़ा रिलैक्स किया है बीच में ना, नहीं वो नहीं करना वो चीज आई है। द हैंगमैन का कार्ड आया, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस कार्ड अगर निकालती हूँ तो वो नहीं करना है आपको, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपकी जो रफ्तार होगी ना, आपको रफ्तार यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहने का मतलब कि ये जो एनर्जी लेवल होती है ना, 30 साल 25 से 30 साल वाले जो किसी भी इंसान की जो एनर्जी लेवल होती है कि वो अपने करियर के लिए भागता है, ठीक है, वो उसकी पैशनेट होना, करेज होना, इसके साथ में वो अपना भागता है वो करियर को पकड़ने के लिए, उसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी करियर को सेलिब्रेट कर पाओगे। क्योंकि 2 चीज़ों की आपके लाइफ में कमी है, एक तो अर्निंग उस लेवल की आपकी अभी शुरू नहीं हुई है, और दूसरा जो है आपका क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू आप कर जाते हो, ओके। ये अर्निंग मैम आप किस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहे हो कि जस्ट मेरा बिजनेस है उसके हिसाब से कह रहे हो, या जस्ट मैं कोई आपका इंडिविजुअल की बात बोल रही हूँ। हाँ, लाइक कि मुझे बिजनेस किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आपकी, जब भी हम किसी का रीडिंग करते हैं तो उसकी फैमिली और ये वो नहीं देखते, इंडिविजुअल, क्योंकि आप अपने लिए इंडिविजुअल सवाल पूछा, ठीक है। करियर ग्रोथ, सो करियर ग्रोथ में हम सब कुछ देखते हैं ना कि आपकी सिर्फ नेम फेम ही तो नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट करके कोर्स को करते हैं, सीखते हैं, तो ऑब्वियस है कि हाँ वो साथ में जब पैसे आएंगे तो आप अपने मार्केटिंग पे या कहीं भी आप अपना उसको खर्च कर पाओगे। और उसके साथ साथ में, क्योंकि आज कितने भी अच्छे आप हीलर हो जाओ, कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओ, मार्केटिंग पे खर्च करने ही पड़ते हैं,
है ना। तो मैम इसमें ग्रोथ है, लेकिन मेहनत करनी ग्रोथ है, लेकिन जो ऑब्स्टेकल है आपका, वो जो डिसकंटिन्यू करते हो उसको आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए और आप अपनी रफ्तार को आप बढ़ाओ। पैशनेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। यस पूनम मैम। हेलो, हाँ जी। आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ मैम। मैम यही सेम लाइक करुणा मैम की तरह मेरा भी क्वेश्चन है कि ओकल साइंस में फ्यूचर मेरा कैसा है? ओके। लाइक नेम फेम मनी ये चीजें हैं या? सो सिचुएशन तो मेरे को अभी सही नहीं दिख रहा है आपका ऑकल्ट साइंस में। जी कितना टाइम से आप काम कर रहे हो ना? मैं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, ये स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट क्लास है ये। अभी इसके पहले आप क्या करते हो? मैम हाउस मेकर। कोई इसके पहले कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ भी कोई काम नहीं किया, कोई भी करियर? नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं, जस्ट एंट्री अभी हुई है मेरी। सो कार्ड तो आपके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। जी आपको ट्रस्ट नहीं होगा, ये देखो पहला कार्ड एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने की चांसेस है, ठीक है। आपके मतलब इस फील्ड में आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपके फैमिली हो गए, चाहे आपको मेंटोर हो गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो वहाँ से आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलने वाला है। मतलब इमोशनली कि हाँ आप करो। एक होता है कि मॉरल सपोर्ट होता है, एक फिनेंशियल सपोर्ट होता है। सो आपको वहाँ से भी मिलेगा। और पेज ऑफ कप्स ये भी कहीं ना कहीं बिगनिंग का आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते हो कि आप ऑकल्ट साइंस में जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। बहुत मैच्योर लेवल पे आपकी फीलिंग नहीं है, यानी मन में डाउट भी है, ठीक है। सपने भी है करने का और मन में डाउट भी है। सो आपकी जो एक डेडिकेशन लेवल बोले, वो डेडिकेशन लेवल अभी इमैच्योर लेवल का ओके है ना। कि लेकिन मैम मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस ओकल साइंस में मैंने एंट्री की है, तो मे बी यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं इसमें आगे जाऊं। वही चीज बोल तो रही मैम कॉन्फिडेंस तो है मुझे। हाँ, वही बोल रही हूँ कि कार्ड काफी पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आप इमोशनली आप सोच रहे हो, आपका हाँ दिल से आप सोच रहे हो, ठीक है। अभी तक आपके दिमाग से अभी नहीं सोचना है। सो आपको गुड न्यूज़ मतलब फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मैम फुल सपोर्ट है फैमिली का। तो खैर अभी से मैंने जैसे मैंने मेरे मन में आया ना ये करने के लिए, तो सपोर्ट मैम अपने आप ही मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि लेडीज को क्या होता है ना, जब करियर स्टार्ट करने जाती है तो सपोर्ट नहीं मिलता है। यस मैम, यस मैम। काफी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं ना अंदर के, हम करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इनके ऊपर पैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, जिससे मेरे को नहीं मिला था। मैम सच्ची बोल मैम इंट्यूशन पावर तो मेरी खैर पहले से थी। मुझे ऐसा मैं काफी चीजें ऐसे बोल देती थी, तो मैं हस्बैंड वगैरह यही बोलते थे कि अरे तुम्हें पहले से कैसे पता चल गया ये। तो मैं मुझे लगता है अब जब मैं ओकल साइंस में मैंने एंट्री किया, तो मुझे लगता है कि शायद वो इंट्यूशन पावर की वजह से ही मुझे ऐसा मैं बता पाती थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बोलूंगी कि आपने मन तो बनाया है, सपोर्ट भी आपको है, लेकिन मन में थोड़ा आपका दुविधा है अभी भी। हाँ, वो दुविधा को आप निकालो, अपने माइंड को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फुल ऑन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको इसमें। मतलब आप सस्टेन करोगे, मतलब बोलते हैं ना जमाने तक सस्टेन करना, उस लेवल पे आप सस्टेन कर जाओगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। बीच में ये भी है कि कहीं एक बार आपको कोई झटके लगेंगे, लग सकते हैं। जैसे कि हो सकता है थोड़ा सा झटके लगने इन द सेंस कि आप कर रहे हो और कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि हाँ छोड़ देना चाहिए चीजें, ठीक है। लेकिन हाँ वहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक नई बिगनिंग का भी वहाँ से दिख रहा है कि आप एक नई बिगनिंग भी आपकी, जैसे बोलते हैं ना। नहीं मैम, मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया मैम, मुझे बस ओकल साइंस में ही जाना है। तो वैसा एक सिचुएशन लेकिन लाइफ में आ सकता है और बहुत जल्दी आएगा, तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर सुबह आती है, तो वो रात वाली सीन एक बार आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फिर सिचुएशन आपका सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है। सो कल हम लोग मिले 6 बजे फिर। ओके मैम, बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन। गुड नाइट। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। बाय बाय।